रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं दोस्तों, और ये जो एक वीडियो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो किसी ना किसी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं परमानेंट, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति, जी हाँ, नवोदय विद्यालय समिति में कई सारी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और ये जो एडवर्टीज़मेंट आया है, ये 12 तारीख का एडवर्टीज़मेंट आया है और ये परमानेंट वैकेंसी है। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं और कई सारी पोस्टें हैं इसमें। और अब मुझे ये एक उम्मीद भी नज़र आने लगी है कि बहुत ही जल्द, ये तो नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई हुई है, बहुत ही जल्द टीचिंग की वैकेंसीज़ भी हमारे सामने आने वाली हैं। जिस चीज़ का काफ़ी दिनों से कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कई बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। और जो टीचिंग की वैकेंसी जो हमारे बीच आने वाली है, उनमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जो भी मिसलेनियस पोस्टें हैं उनकी भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। लेकिन फ़िलहाल जो पोस्टें आई हैं हम उनके बारे में जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कौन कौन सी पोस्टें हैं और कितनी पोस्टें हैं और क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, हम उनके बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया वैकेंसीज़ है। पहली बात तो ये है क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय के काफ़ी सारे स्कूल हैं जो ऑल इंडिया वर्क में करते हैं। तो इसमें पहली जो पोस्ट आती है वो है असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की पोस्ट है, कोड नंबर 1 है। जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें यूआर में 3 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस में 0, ओबीसी में 1, एससी में 0, एसटी में 1। टोटल वैकेंसी जो है 5 है वैकेंसीज़। और OH यानी फिज़िकली हैंडीकैप वगैरह जो हैं वो OH वगैरह में, VH, HH में आते हैं, जिनकी पोस्ट सिर्फ 1 है। तो आइए अब नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है हमारे सामने वो है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए की, ये भी पोस्ट है। इसमें UR की पोस्ट जो है वो 2 है, EWS 0 है, OBC 0 है, SC 0 है, ST 0 है, यानी टोटल सिर्फ 2 ही पोस्ट निकली हैं, वो भी जर्नल की। ठीक है, अब आते हैं फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की पोस्टें हैं। तो जो वैकेंसी है इसमें UR की 35 है, EWS की 7 है, OBC की 22 है, SC की 12 है, ST की 6 है और टोटल वैकेंसी जो है वो 82 है। और OH की भी 2 है और VH की भी 1 है, HH की 0, अदर्स की 1। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसीज़ हैं ये 82 वैकेंसीज़ हैं फीमेल स्टाफ नर्स की ग्रुप बी। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन पे बढ़ते हैं। अगली जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें UR की जो पोस्ट है वो 6 पोस्टें हैं, EWS की 1 है, OBC की 1 है, SC की 1 है, ST की 1 है। टोटल जो वैकेंसी हैं वो 10 है, जिसमें OH 1 है और एक्समैन की भी 1 पोस्ट दी गई है। अगली जो वैकेंसीज़ है, अगली जो पोस्ट है वो है ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, पोस्ट नंबर 5, जिसमें UR की 3, EWS की 1, OBC की 1, SC की 5, ST की 1 और टोटल जो वैकेंसी है वो है 11 और इसमें एक्समैन की भी 1 पोस्ट है। जो हम अगली पोजीशन पे आते हैं वो आता है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें UR की 3 है, UR फॉर जर्नल, OBC की 1 है, SC की 0, ST की 0 और टोटल 4 और OH की भी 1 दी गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है जूनियर इंजीनियर सिविल क्या निकली हुई है पोस्ट, इसमें ग्रुप सी की है और इसका पोस्ट कोड 7 है। इसमें UR की 1 पोस्ट है, EWS 0, OBC 0, SC 0, ST 0, टोटल 1, यानी 1 वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर सिविल की। अब हम नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो पोस्ट जो है वो है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 8 यानी 8 और UR की जो पोस्टें हैं वो है 10, EWS की 3, OBC की 6, SC की 3, ST 0, टोटल 22 पोस्टें हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की। OH की भी 1 है, एक्समैन की भी 2 हैं। तो ये पोस्टें हैं। और अगली जो पोजीशन है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी,
ठीक है। यूआर की 2 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी 0 है, एसटी 0 है, टोटल 4 पोस्टें हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं, वह है कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, कोड नंबर 10, पोस्ट कोड नंबर 10। इसमें क्या है, इसमें यूआर की जो है 37 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 8 हैं, ओबीसी की 23 हैं और एससी की 13 हैं, एसटी की 6 हैं। टोटल 87 वैकेंसी हैं, जिसमें ओएच, वीएच और एचएच और अदर्स की 1 है, एक्समैन सर्विसमैन की 8 हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो को डिटेल में बताने वाला हूं और आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस भी है इस वीडियो में, लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगा। ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस जो है वो इसी से रिलेटेड ही है और मैं ज़रूर एंड में से क्लियर करूंगा। ठीक है। और वैसे ये परमानेंट वैकेंसी है, आप बिल्कुल आराम से वीडियो देखिए और समझिए कौन सी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है, आप उसी को अप्लाई करें। आइए नेक्स्ट पोजीशन पे पहुँचते हैं, यह है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी। ठीक है। पोस्ट कोड नंबर 11, यूआर की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 0, एसटी की 1 और टोटल जो वैकेंसी है वो 8 है। इसमें एक्स सर्विसमैन की भी 1 इंक्लूड है। ओके, आगे बढ़ते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी। ठीक है। पोस्ट कोड 12, इसमें जूनियर सेक्रेटरीट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिख रही हैं फिलहाल। यूआर की 254 दे रखी हैं, ईडब्ल्यूएस की 62 हैं, ओबीसी की 167 पोस्टें हैं और एससी की 93, एसटी की 46। टोटल जो है 622 पोस्टें हैं। ओएच की 7 हैं, वीएच की 6 हैं, एचएच की 6 हैं, अदर्स की 6 हैं और एक्समैन की 62 पोस्टें हैं। तो कुल मिलाकर 622 पोस्टें जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट की ग्रुप सी की पोस्टें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी। इसमें यूआर की जो पोस्टें हैं वो हैं 113, ईडब्ल्यूएस की जो पोस्टें हैं वो हैं 27, ओबीसी की जो पोस्टें हैं वो है 73 यानी 73 और एससी की 40, एसटी की 20 और टोटल जो वैकेंसीज़ हैं इसमें 273 वैकेंसी हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। ठीक है। इसमें OH 4 और VH 0 और HH 4, अदर्स 3, एक्समैन सर्विसमैन की भी 27 पोस्टें हैं, जो कि बहुत मायने रखती हैं, ये बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगली पोस्ट पे, लैब अटेंडेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड 14, यूआर की 59, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी 38, एससी 21, एसटी 10, टोटल 142, ओएच 2, वीएच 1, एचएच 2, अदर्स 1, एक्समैन सर्विस की 14 पोस्टें हैं। अगली पोस्ट आती है हमारी मैथ्स हेल्पर ग्रुप सी की पोस्ट और ये भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और इसकी जो इसमें जो यूआर की जो पोस्ट है वो है 257, ईडब्ल्यूएस की 62, ओबीसी की 169, एससी की 94 यानी 94, एसटी की 47। टोटल जो वैकेंसी हैं वो 629 यानी 629 पोस्टें हैं। ओएच की 6 हैं, वीएच की 8 हैं, एचएच की 6 हैं, अदर्स की 6 हैं, एग्ज़ाम एक्समैन की 62 पोस्टें हैं। ठीक है। तो इस तरीके से 629 पोस्टें हैं मैथ्स हेल्पर की। ठीक है। मैं अभी इसकी क्वालिफ़िकेशंस भी बताऊंगा, इन पोस्टों के अनुसार क्वालिफ़िकेशंस थोड़ा फास्ट में बताऊंगा कि कितनी क्वालिफ़िकेशंस हमें किस किस पोस्ट के लिए चाहिए। फ़िलहाल मैं अभी पोस्टों का विवरण दे रहा हूं, आप उसे समझिए और सुनिए। अब ये लास्ट मेरे हिसाब से पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी। इसमें 14 पोस्टें जर्नल की हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 5 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 है। टोटल जो वैकेंसी हैं वो सिर्फ 23 वैकेंसी हैं, जिसमें ओएच भी इंक्लूड है और 3 एक्समैन सर्विसमैन भी इंक्लूड हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। पोस्ट एलिजिबिलिटी, जो हमने पहली पोस्ट पढ़ी थी असिस्टेंट कमिश्नर की, उसमें मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, किसी में भी हो चल जाएगा। ठीक है। पर्सन टू होल्डिंग टू अनलॉक्स पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट पे रह चुका हो, इस मैट्रिक पे उसको पे मिला हो। ठीक है। और ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप पे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला आता है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इसके लिए भी हमें ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और होल्डिंग अनलॉक पोस्ट, रेगुलर बेसिस पे आपने कहीं जॉब करी हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल नर्स स्टाफ, जो कि
पास सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम चाहिए और ग्रेड ए से 3 इयर्स डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बीएससी नर्सिंग होनी ज़रूरी है, तभी आप फीमेल नर्सिंग बन सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ में सेलेक्ट हो सकते हैं। अगला जो आता है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, इसकी जो पोस्ट है इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है इसमें डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए, किसी से भी हो, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ग्रेड पे जो है सैलरी बहुत अच्छी दिखाई गई है, इसमें सैलरी 35,400 से 1,12,400 की सैलरी दिखाई गई है। उम्र 18 से 30 मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं, ऑडिट असिस्टेंट की बात करते हैं। ऑडिट असिस्टेंट में क्या है, ऑडिट असिस्टेंट में बीकॉम चाहिए, 18 से 30 एज चाहिए। सैलरी इसमें भी वही सेम 35,400 से 1,12,400 रुपये आपकी सैलरी होगी। और इसमें डिज़ायरेबल में 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप पर हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन होती है जो आप पर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आइए हम आगे अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, इसके लिए मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी या इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और दोनों में से कोई एक कंपलसरी लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। मीडियम भी आपका मतलब मायने रखता है, तो आप उसमें आ सकते हैं। और ये इतनी सारी क्वालिफिकेशंस इसमें बताई गई हैं। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनी सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। मीडियम भी इसके अंदर भी वही बात दोहराई गई है, तो इस तरीके से इसमें बताया गया। सेकंड बताया गया रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक, हिंदी इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस ट्रांसलेटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आपका एक्सपीरियंस हो वो चल जाएगा। आगे अगली पोस्ट पे आते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल। इसमें क्या चाहिए हमें, इसमें हमें चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब डिग्री भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकता है, दोनों ही मतलब वैल्यूबल हैं और दोनों को मान्यता दी गई है। इसमें सैलरी जो 29,200 से 92,300 सैलरी बताई गई है। आगे हम बढ़ते हैं, स्टेनोग्राफर की जो सैलरी है वो 25,500 से 81,100 रुपये तक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन दी है वो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, और शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट्स होनी चाहिए, यानी 1 मिनट में 60 मिनट में 80 स्ट्रोक वो मार सके। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप कर सके बच्चा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें क्या चाहिए हमें, इसकी भी सैलरी 25,500 से 81,000 पे मैट्रिक है, 18 से 30 एज है। डिग्री चाहिए इसमें रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। अगली जो मतलब पोस्ट है वो है स्किल वर्ड प्रोसेसिंग डेटा एंट्री विथ अ 1 ईयर कंप्यूटर, यानी 1 साल का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए इन्हें। कंप्यूटर से रिलेटेड एक साल का कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकता है, ये वैल्यूबल है। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप मतलब वो दिखा सकते हैं, कर सकते हैं और इनको पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं, इसमें भी 18 से 30 एज चाहिए। अगला है कैटरिंग असिस्टेंट, पोस्ट कोड 10, इसमें भी सैलरी 25,500 से 81,100, ठीक है, और एज है इसमें अप टू 35, यानी 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है 10वीं पास इसमें होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग इलेवेंट फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टेट गवर्नमेंट, यानी कहीं से भी ये डिप्लोमा भी होना चाहिए इनके पास। या फिर ये हो पास सीनियर सेकेंडरी विद अ होटल मैनेजमेंट, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग, या फिर 10 ईयर ऑफ सर्विस इन डिफेंस सर्विस रेगुलर, ठीक है, यानी एक्सपीरियंस को भी वैल्यू दे रहे हैं। अगली पोस्ट आती है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें इसकी जो सैलरी है वो है 19,900 से 63,200, ठीक है, और एज लिमिट जो है वो 18 से 27 मांगी गई है इसमें, ठीक है, और इसमें भी 10+2 मांगा गया है, और 9,000 वर्ड इसमें इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए या टाइपिंग, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, ठीक है, हिंदी राइटिंग चाहिए, और 30 मिनिमम चाहिए इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग इसमें डिज़ायरेबल होगी। अब अगला आता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें 19,900 से 63,200 सैलरी, 18 से 27 इसकी एज बताई गई है। इसमें भी 10+2 चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, तो दोनों ही इसमें भी चाहिए। अगला है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, पोस्ट कोड 13,
लेवल जो है वो 2 है और 19,900 से 63,200, ठीक है। और 18 साल से 40 साल तक के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो क्लास है वो 10th पास और ITI होना ज़रूरी है, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या प्लम्बिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन या वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए ही चाहिए। अगला है लैब अटेंडेंट, कोड 14, 18,000 से 56,900 और एज 18 से 30 होनी चाहिए लैब अटेंडेंट के लिए। क्लास 10th होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी 10th क्लास विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी, या फिर 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके लिए भी भर सकते हैं। अगला है मैथ्स हेल्पर। मैथ्स हेल्पर के लिए आपकी जो सैलरी होगी वो 18,000 से 56,900 होगी सैलरी। 18 से 30 एज होगी, 10वीं पास चाहिए, ठीक है। और नोट इन केस ऑफ कैजुअल वर्किंग इन यानी NVS, आप अगर NVS में वर्क करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10th हो या फिर 2 ईयर का ज्वाइनिंग आप दिखा सकते हैं। दूसरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस वर्किंग गवर्नमेंट रेसिडेंटल रिकॉग्नाइज, ये नोट्स में दिया हुआ है, कुछ भी इनमें से हो सकता है, उनको प्रेफरेंस दे देंगे। अब ये जो अगली पोस्ट बचती है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की बचती है और उसकी भी सैलरी 18,000 से 56,900 है और एज है 18 से 30, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC ST को 5 ईयर और जो 3 साल जो देंगे वो OBC को देंगे, 3 साल OBC के लिए छूट है। और भी बहुत सारे लोगों को छूट दी गई है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा अगर मैं डीपली बताऊंगा। बाकी आप अगर आप चाहते हैं आपको ये PDF मिले तो आप रेडी टू टीच टेलीग्राम्स ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ लिखें, सर्च करें रेडी टू टीच और वहाँ उसे ज्वाइन कर लें। उसी में मैं ये PDF डाल दूँगा, आप उससे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगला क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन। बाकायदा हमारा एग्ज़ाम होगा और जो एग्ज़ाम सिटी होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से होंगी, जो कि यहाँ आ गया है, देखिए आप। एग्ज़ाम सिटी लगभग ऑल इंडिया एग्ज़ाम ले रहे हैं ये, लेकिन हाँ मैंने एक बात नहीं बताई आपको, ये नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसीज़ हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी अगर आपकी जॉब लगती है तो आप सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी आई है और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो NVS और KVS की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, जो इंतज़ार में है कि वैकेंसी आते ही वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसके साथ ये तो नॉन टीचिंग है, इसके बाद अभी टीचिंग की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली हैं, देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि अब ये शुरुआत हो चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ बहुत ही जल्द टीचिंग की वैकेंसीज़ भी आ जाएंगी। तो प्लीज़ जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें। और ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, मुझे अंदाज़ा है कि ये कम से कम 1500 के तकरीबन वैकेंसीज़ हैं ऑल ओवर, ठीक है। और ये एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है, किस किस तरीके से किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और कितने मतलब कितने मार्क्स के क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, ये आप डिटेल में PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी और ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। इसकी अब हम मेन बात करते हैं, इसकी एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है। एग्ज़ाम फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम लैब अटेंडेंट और मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 750 है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर उसकी 1000 है और फीमेल नर्सिंग स्टाफ की 1200 है। असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की 1500 रुपये फ़ी रखी गई है, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसकी जो मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है, डेट कि कब फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब फॉर्म क्लोज़ होंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो मैं बताना चाहूँगा 12/1 यानी ये स्टार्ट हो चुके हैं, आज 13-14 तारीख है लगभग, ठीक है। तो 12 से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म रजिस्ट्रेशन और इसकी क्लोजिंग डेट 10 फरवरी है
और फीस डिपॉजिट करने की 12/1/2022, फ़ी डिपॉजिट ओपन होने की 12/1/2022 और फ़ी क्लोजिंग की डेट है वो 10/12/2022। और जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो दी गई है वो 9 मार्च से 11 मार्च लगभग आपके पास अगर देखा जाए फॉर्म भरने से एंड तक का सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स हैं आपके पास। अगर फॉर्म के डेज निकाल दिए जाए तो 3 मंथ्स भी ये नहीं दे रहे हैं, मात्र सिर्फ 1 ही महीना ये लोग एग्ज़ाम्स के लिए आपको दे रहे हैं। और एग्ज़ाम जैसे नॉर्मल होते हैं सभी की तरह होंगे, और इसमें भी माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग है। देखिए ये रहा, पहले होती नहीं थी लेकिन अब की बार माइनस मार्किंग रखी गई है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में डालें। और आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिलती रहे KVS NVS की या DSSB की, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले समय में आपको वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।